दोस्तों आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, ठीक है, यह मेरा प्रश्नावली है 3.2 का। आज मैं प्रश्न 3 करूंगा। ये जो आपका प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कम से कम लगभग 1 से 6 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और क्या 5 से 10 नंबर आपका क्या सब्जेक्टिव हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में लड़के स्टूडेंट बहुत भी गलती करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आता कैसे बनाए कैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर वर्ष एग्जाम में आता है, ठीक है। हर वर्ष एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए इस प्रश्नों को हम करते हैं आसान तरीके से, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़िए। देखिए अनुपात ए वन बटा में ए टू क्या, ठीक है, और कोमा बी वन बटा में बी टू और सी वन बटा में सी टू की तुलना, मतलब इससे तुलना कर इससे हमको तुलना करना है। आपको बता रहे हैं तुलना करके याद कीजिए कि निम्न समीकरण जो रेखिक समीकरण है ना, रेखिक समीकरण नो के युग में संगत, ये संगत है कि या असंगत है, इसको जांच करना है। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। आप देखते रहिए। ये प्रश्न 3 में हमारा 5 प्रश्न है, ठीक है। करेंगे पूरा इसको आसान तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम पूछेंगे समीकरण 1 है, ठीक है। तो हम क्या ए वन और ए टू किस में से, इसी में से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल। तो देखिए हम बताएंगे आपको संगत और असंगत कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। ए वन इसमें कौन है, ए वन इसमें ए वन बताइए। ए वन हमारा देखिए ये है ना समीकरण 1 में, देखिए ए वन समीकरण 1 तो 3 हो गया। और बी वन बताइए, बी वन कितना है, बी वन देखिए 2 है, 2 हो गया हमारा। और सी वन कितना है, 5 है, ठीक है। देखिए ए वन बी वन और सी वन निकल गया। अब क्या ए टू निकालेंगे। ए टू हमारा कितना है, 2। देखिए ये समीकरण 2 में देखेंगे ए टू हमारा 2 है, ठीक है। और वही बी टू कितना है, बी टू हमारा क्या माइनस, देखिए माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 हो गया। और क्या सी टू पूछेंगे, सी टू कितना है, आज 7 है हमारा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम ए वन बटा में ए टू निकालेंगे, ठीक है। समीकरण तुलना करने के लिए बोला ना, देखिए इससे तुलना करने के लिए बोला है, तो इसे लिख देंगे हम क्या, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तुलना, ठीक है। तो देखिए ए वन बटा में ए टू, ठीक है, कितना है हमारा 3। देखिए ए वन कितना है हमारा 3 है। और बी वन कितना है, ए टू कितना है, 2 है, ठीक है। और देखिए और बताइए, और ये कितना है, आप क्या बी वन बट्टा में बी टू। देखिए बी वन बट्टा में बी वन कितना है, 2 है। और बी टू कितना है, -3 है, ठीक है। और वही क्या है सी वन और बट्टा में सी टू। देखिए सी वन कितना है, 5 है। और सी टू कितना है, 7 है, ठीक है। समझ गए। तो देखिए क्या ये तीनों बराबर है, देखिए क्या ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू को बराबर है? नहीं है। और क्या बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू को बराबर है? नहीं है। जिसे हम लिख देंगे क्या, क्या ए वन, क्या हम लिख सकते हैं, आप बताइए। हम लिख सकते हैं ए वन बटा में ए टू और बी वन बटा में बी टू। क्या लिख देंगे, ए वन बटा में ए टू बराबर नॉट इक्वल क्या, बी वन बटा में हमारा बी टू। और क्या बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू का भी बराबर नहीं है, तो इसलिए बराबर में नॉट इक्वल सी वन बटा में सी टू। तो लिख देंगे। अथवा जब ऐसा आपको रहेगा, देखिए देखिए क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले ऊपर पहला समीकरण देखिए, जो पहला हमारा देखिए ए वन बटा में ए टू बराबर नॉट इक्वल बी वन बटा में बी टू। देखिए ये है ना, जब ए रहेगा तो क्या संगत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा ए वन बटा में ए टू बराबर में बी वन बटा में बी टू और हो गया। अब बराबर में नॉट इक्वल सी वन बटा में सी टू रहेगा तो क्या असंगत हो जाएगा। बस इसमें असंगत होता है, ठीक है। और ये पूरा बराबर रहेगा तो क्या असंगत हो जाएगा, समझ गए। तो हम लिख देंगे क्या, अतः ये संगत है। तो लिख देंगे हम क्या, अतः 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 यहाँ पर लिख दीजिए, साइड में नीचे आप लिख दीजिए अतः संगत है, ठीक है, संगत है, ठीक है। तो देखिए आइए दूसरा नंबर प्रश्न को करते हैं। ये क्या हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। बस वैसे ही करना चलिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या हल लिख देंगे, हल। अब बताइए ए वन कितना है हमारा, देखिए 2 है, 2, ठीक है। और बी वन कितना है, -3 है। और सी वन बताइए, सी वन 8 है। देखिए सी वन ये हमारा 8 है, सी वन है, ठीक है। और क्या ई टू कितना है, समीकरण 2 देखिए, अब समीकरण 2 ई टू हमारा 4 है। और बी टू कितना है, बी टू हमारा देखिए माइनस में 6 है, बी टू में देखिए -6 ना। और सी टू कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखिए आप क्या तुलना करेंगे, प्रश्न के अनुसार तुलना, ठीक है। देखिए ए वन बटा में ए टू कितना है, ए वन बटा में ए टू देखिए 2/4 है, 2/4 है। तो कटेगा तो कितना, दो दूनी के 4, 2 के बड़ा में 4 है तो 2 में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। और वही क्या है बी वन बटा में बी टू। तो देखिए बी वन कितना है हमारा, माइनस में 3 है। देखिए बी वन कितना है, माइनस में 3 है। और बी टू कितना है, -6 है। देखिए माइनस माइनस प्लस कर दिया तो कितना है, 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया, ठीक है। समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या सी वन बटा में सी टू। देखिए सी वन बटा, देखिए सी वन कितना है हमारा, कितना है 8 है। और सी टू कितना है 9 है। देखिए ये कटेगा नहीं तो क्या होगा, देखिए ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के बराबर है। और ये जो है हमारा ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए वन बटा में ए टू जो है बी वन बटा बी टू के बराबर है,
देखिए 1/2 इसका भी है मान, ठीक है, और b1 बटा में b2 के बराबर है यार, लेकिन ये जो दोनों है इसके बराबर नहीं है, तो क्या c1 बटा में c2, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ऐसा लिख देंगे क्या, जब ऐसे रहेगा तो आपको बताया ना, जब देखिए a1 बटा में a2, देखिए जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नॉट इक्वल c1 बटा में c2 जब रहेगा तो क्या होगा, देखिए बताए ना असंगत हो जाता है, लिख देंगे हम, अतः क्या, अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, अतः क्या असंगत है, असंगत, असंगत है, ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए आइए तीसरा नंबर प्रश्न होगा, तीसरा नंबर प्रश्न ऐसा ही है। देखिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे। आप जानते हैं ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है, ठीक है, समीकरण 2 है। तो देखिए क्या करेंगे बताइए, देखिए फिर वही करेंगे क्वेश्चन a1, a1 कितना है हमारा 3 बटा, देखिए 3 बटा 2 है ना, देखिए 3 बटा 2, और b1 कितना है 5 बटा 3, और c1 कितना है 7 है। आपसे पूछेंगे और a2, अब इस समीकरण 2 में चलेगा ना, देखिए a2 कितना है 9 है, b2 कितना है -10 है, प्लस माइनस के साथ देखिए चलना, ठीक है, और c2 कितना है 14 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, a1 बटा तुलना करेंगे आप, ठीक है, तुलना, तुलना, ठीक है, तुलना। देखिए बताइए a1 बटा में a2, a1 बटा में a2 कितना है, a1 कितना है, सबसे पहले a1 देखिए 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 लिख देंगे, और क्या, अब देखिए साइड में यहाँ पर गुना लिख देंगे हम, गुना में यहाँ पर देखिए बटा में ना, सॉरी यहाँ पर बटा में लिख देंगे, बटा में लिख दिए, और कितना है हमारा ये कितना है, अब बताइए। तो देखिए हमारा ये कितना है a2 कितना है 9 है, 9 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम पूछते हैं एक है ना, पलट पलट जाएगा, पलटी मार जाता है, ये 3 बटा 2 जज का ताश हो जाता है, ये ऊपर है तो नीचे चल जाता है, ऊपर नीचे तो ऊपर चल जाएगा, और जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो ये से हो जाएगा, लेकिन 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और देखिए अब क्या लिखाएंगे b1 बटा में b2, तो देखिए b1 कितना है हमारा 5/3 है, ठीक है, और कितना है, और ये देखिए और हमारा कितना है, और क्या b2 कितना है -10 है, देखिए b2 हमारा -10 है, अगर इसके बारे में कुछ तो एक है ना, इसके बारे में हमारा कुछ नहीं, तो एक है ना, देखिए पलटी मार जाएगा, ठीक है। तो वैसे 5/3 जिसका 10 हमारा हो जाएगा, और गुना में देखिए एक ऊपर चल जाएगा नीचे, और -10 है जो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो कितना 5 दूनी 10, तो कितना होगा हमारा 1 में माइनस हमारा कितना 1/6 होगा, ठीक है, समझ गए। और क्या c1 बटा में c2 निकालेंगे, c1 बटा में c2, c1 बटा में c2। अब देखिए c1 कितना है हमारा, देखिए c1 कितना 7, c1 कितना है हमारा 7 है, c2 कितना 14 है, देखिए 14, देखिए c1 और c2 कितना 14, ठीक है, समझ गए। तो देखिए 7 दूनी 14, तो 1/2, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा कोई बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें हमारा कोई बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं a1 बटा में a2 बराबर में नॉट इक्वल b1 बटा में b2 बराबर में नॉट इक्वल c1 बटा में c2। तो लिख देंगे अतः क्या, जब ऐसे रहेगा देखिए किसी के बराबर नहीं, तो लिख देंगे अतः, अतः क्या असंगत है, सॉरी संगत है, संगत है, देखिए आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है ना, देखिए a1 बटा में a2, देखिए ये है ना ऊपर में a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा में b2, ये जब रहेगा तो क्या संगत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अब चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न, देखिए चौथा नंबर प्रश्न आप कीजिएगा, ठीक है, आप बताइएगा इसका आंसर संगत है कि असंगत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा असंगत है कि संगत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको ये प्रश्न बताए होंगे समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी साथ मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।